सरदार का दोस्त सरदार से, सरदार जी अगर आपकी बीवी को चुड़ैल लिपट जाए तो आप क्या करेंगे? सरदार हंसते हुए बोला, मुझे क्या करना है, ये दोनों बहनों का आपस का मामला है। उस्ताद, मैंने तुम्हें कुत्ते पे मजमून लिखने को कहा था। बच्चा, मैं क्या करता, जब मैंने कुत्ते पे पेन रखा तो इसने मुझे काट लिया। लड़की, जान कैसे हो? लड़का, बस घर वाले नाराज हैं। लड़की, क्यों? लड़का, बड़े भाई से लड़ाई हो गई थी, मेरे मुंह से कुत्ता निकल गया। लड़की, वो तो ठीक है, लेकर तूने कुत्ता मुंह में डाला क्यों था? शोहर बीवी से फोन पर, आज क्या पकाया है? बीवी गुस्से से, जहर। शोहर, तुम खाकर सो जाना, मैं आज देर से आऊंगा। तो आज शादी के वक्त दूल्हा को घोड़े पर क्यों बैठाया जाता है? जवाब, लास्ट वार्निंग दी जाती है कि अभी भी वक्त है, भाग जा। एक शख्स का बाप मर गया। इसने ऐलान किया कि अगर मेरे बाप ने किसी का कर्जा देना है तो वो मांग सकता है। इस पर 500 बंदा जमा हो गया। वो शख्स घबरा गया और कहने लगा, अच्छा, मेरा बाप अगर उठकर कह दे तो मैं दे दूंगा। चूहे तलवारें लेकर जा रहे थे। शेर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ है? एक चूहा बोला, हाथी की बेटी को किसी ने प्रपोज किया और नाम हमारा आया है, लाशें बचा देंगे, लाशें। चौधरी साहब का 5वां निकाह था। मौलवी ने पूछा, कबूल है? चौधरी साहब बोले, मौलवी अगे तेनों कदी ना कीती है। मियाँ बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। इन्हें देखकर उनका एक दोस्त बोला, इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत। शोहर, कहाँ की मोहब्बत यार, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ किसी ना किसी दुकान में घुस जाती है। ताजमहल को देखकर शाहजहां का पोता बोला, आज हमारा भी बैंक बैलेंस होता अगर हमारा दादा आशिक ना होता। मारे नफ्सियात मुबारक हो, आपका इलाज मुकम्मल हो गया, आप बिल्कुल ठीक हैं। दिमागी मरीज, क्या फायदा, आपके इलाज से पहले तो मैं फ्रांस का बादशाह था, अब एक आम आदमी हूँ। एक शायर का सोते हुए पेशाब निकल गया। बीवी ने पूछा, ये क्या कर दिया? तो शायर ने ये शेर सुनाया, नाकामी इश्क का अब इतना असर होने लगा गालिब, अब आंसू भी निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल कर। एक मरासी बुझा हुआ सिगरेट पी रहा था। आदमी, क्या कर रहे हो? मरासी, सिगरेट पी रहा हूँ। आदमी, ये तो बुझा हुआ है। मरासी, मौला खुश रखे, साइलेंट से लगाया हुआ है जे। पाकिस्तान में हर कारोबार चल जाता है, जहाँ तक अगर चूहों की दुकान भी खोल लो, लोग ये सोच कर ले लेंगे कि चलो रिश्तेदारों के घर ही छोड़ देंगे। दो पठान जल्दी जल्दी मस्जिद में दाखिल हुए। जल्दी से जूते उतार कर गिरते पड़ते सफ में शामिल हो गए। नमाज के बाद पहला पठान दूसरे पठान से कहता है, शुक्र है नमाज नहीं निकली। दूसरा जवाब देता है, हाँ यार, अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल जाती। शेख, मुझसे शादी कर लो। लड़की, क्यों? शेख, मेरे अब्बा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। लड़की, सच्ची? शेख, हाँ। लड़की, मुझे मंजूर है। शादी हो गई और पता चला शेख का अब्बा 150 साल का है। प्रोफेसर, चांद पर पहला कदम किसने रखा? शागिर्द, नील आर्मस्ट्रांग ने। प्रोफेसर, वेरी गुड। दूसरा? सर, दूसरा भी उसी ने रखा होगा, वो लंगड़ा थोड़ी था।
तीन अफराद को पुलिस ने अदालत में पेश किया। मजिस्ट्रेट ने एक मुलजम से पूछा, जब पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार किया तो तुम क्या कर रहे थे? पहला मुलजम, जनाब मैं फुटबॉल खेल रहा था, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मजिस्ट्रेट दूसरे मुलजम से, और तुम क्या कर रहे थे? दूसरा मुलजम, मैं भी फुटबॉल खेल रहा था। मजिस्ट्रेट तीसरे मुलजम से, और तुम क्या कर रहे थे? तीसरा मुलजम, मैं ही वो फुटबॉल हूँ जिसे ये दोनों खेल रहे थे। एक लड़की इम्तिहानात में एक लड़के से, एक्सक्यूज मी भाईजान। लड़का, एक तो इम्तिहान ने पागल किया है और एक तुम पागल कर रही हो। भाई कहो या जान कहो। पप्पू ने वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत तक गया। वकील, जज साहब इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज, ये क्या सच कह रहा है? पप्पू, जी जज साहब ये सच है। जज, 500 रुपए जुर्माना अदा करो। पप्पू उठा और जज साहब को भी थप्पड़ मार दिया और इसे 1000 रुपए दिए और कहा, माजरत जज साहब मेरे पास बुले नहीं थे, आप दोनों आधे आधे कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि अपनी बीवी के साथ इंसाफ करें तो दूसरी शादी कर लें, क्योंकि इंसाफ दो में ही होता है। अकेली बीवी तो खुद जज लगी होती है। शादीशुदा खवातीन चाहे पूरा घंटा फोन पर अपनी माँ से बात करें, लेकिन आखिर में एक बात जरूर बोलती हैं, ठीक है अम्मी, फ्री होकर बात करती हूँ। और माँ सोचती है कि पता नहीं मेरी बेटी से कितना काम करवाते हैं कि बेचारी के पास टाइम ही नहीं है। और ये पूछना था कि ये जो ख्वाब टूट जाते हैं इनकी वेल्डिंग कहाँ से करवाते हैं? वो जी पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ लेती हूँ, उर्दू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसी को मुझसे अगर कोई मसला है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बताए, क्योंकि मेरे अपने बहुत से मसाइल हैं। शुक्रिया। ईमेल जितनी मर्जी तरक्की कर ले, खबर पहुँचाने का तेज तरीन जरिया आज भी फीमेल है।